वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगले 48 घंटों में उनके दिल में आपके लिए क्या चलने वाला है। जी हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना कि आने वाले 48 घंटे आप लोगों के लव रिलेशन के लिए, आपके किसी भी तरह के रोमांटिक कनेक्शन के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होंगे। और हम ये कोशिश करेंगे जानने की कि उनकी एनर्जीज़ में कौन सा शिफ्ट आ रहा है, कौन सा चेंज आ रहा है, वो क्या आपके लिए फील करेंगे, क्या कोई एक्शन लेंगे या नहीं। तो ये रीडिंग पिके कार्ड रीडिंग है। आपको स्क्रीन पर 2 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। जो पहला ऑप्शन है उसमें आपको एक टेडी बियर का फ़ोटो दिखाई दे रहा होगा जो कि पिंक कलर का है, गुलाबी रंग का। और जो दूसरा ऑप्शन है उसमें आपको एक दिल का फ़ोटो दिखाई दे रहा है जो कि लाल रंग का है, यानी कि रेड कलर का हार्ट। तो ये दोनों ऑप्शंस आप ध्यान से देख लीजिए। जो भी फ़ोटो आपको अपनी तरफ खींच रहा है उसमें आपका आंसर छिपा है। और मैं आप लोगों के लिए टाइम स्टैम्प्स को कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी ताकि आपका समय बर्बाद ना हो और आप डायरेक्ट वहां जाएं, अपना रीडिंग स्टार्ट कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले अगर किसी को अपना पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेना हो या एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन बुक करना हो तो जो वीडियो स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स फ्लैश हो रहे हैं वहाँ जाके आप रीच आउट कर सकते हो। उसके अलावा आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे या फिर टॉक थ्रू टैरो का जो अबाउट मी सेक्शन है वहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए हम सीधा शुरू करते हैं पाइल 1 से। तो जिन्होंने ये गुलाबी रंग का टेडी बियर चुन लिया है, पहले तो ये बताऊंगी कि मैंने कार्ड्स को शफल करके निकाल लिया है और यहाँ पर जो पहला कार्ड आया है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि अगले 48 घंटों में आपके पार्टनर अपनी मन की कोई इम्पॉर्टेंट बात या कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग इमोशन आपके साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इनके दिल में आपको लेकर अगले 48 घंटों में रोमांस पनपने वाला है, जागने वाला है। आप दोनों वैसे रोमांटिक हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप दोनों में से केवल एक पार्टनर इतना ज़्यादा रोमांटिक होके सामने वाले को केयर देता है, प्यार देता है, अफेक्शन देता है, रिस्पेक्ट देता है, और दूसरे इंसान को ऐसा लगता है कि सामने वाला तो हमेशा मेरे लिए अवेलेबल रहेगा। तो जो मुझे आपके पर्सन की एनर्जी लग रही है उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को चेंज करना या अपने इमोशंस को सामने वाले तक रोमांटिक वे में बताना वो ज़्यादा हाई नज़र आ रही है। कई बार आपके मन में ये भी आता होगा कि मेरा पर्सन थोड़ा अनरोमांटिक है या फिर मूडी है, क्योंकि इनके जो कार्ड्स आए हैं उसमें ऐसा दिख रहा है कि ये कई बार इन एंड आउट करते हैं आपके रिलेशन से। कई बार आपको ऐसा फील कराते हैं कि आप दुनिया के सबसे खूबसूरत, सबसे ज़्यादा रोमांटिक, सबसे ज़्यादा स्पेशल पर्सन हो इनके लिए। और कई बार ये आपकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। उस वक्त ये अपने करियर को सेंटर फोकस मान लेते हैं। सारा टाइम, सारी एनर्जी, सारे इमोशंस, सारे थॉट्स, सारी फीलिंग्स इनकी कभी कभी अपने करियर से इतनी ज़्यादा अटैच हो जाती हैं या इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि मुझे सिर्फ करियर को पहले नंबर पर रखना है, बाकी प्यार, मोहब्बत, इश्क, दोस्ती वो दूसरे नंबर पर। तो कई बार ना इनका नेचर इनकी ज़िंदगी में प्यार को आने से रोकता है, ब्लॉकेज क्रिएट करता है। तो आप लोगों के पर्सन की एनर्जी में अगले 48 घंटे एक खूबसूरत चेंज आएगा जहाँ पे आपके पार्टनर आपके लिए इमोशनल भी होंगे, रोमांटिक भी होंगे और अपने आप को
इस तरह से फील करेंगे कि मैंने हमेशा इस इंसान को गलत समझा है, जबकि मेरा पार्टनर बहुत ही ज़्यादा लॉयल पर्सन है, ऑनेस्ट है। इस रिश्ते के लिए वो हमेशा कुछ ना कुछ एफ़र्ट करता रहता है या करती रहती है। तो आपका उनके प्रति जो केयर करने का तरीका है, जिस तरीके से आप उस पर्सन को प्यार देते हो, प्यार निभाते हो, उनकी बातों को मानते हो, वो इनको एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन देगा कि वो आपके लिए कुछ ना कुछ एफ़र्ट लगाएं, आपसे कम से कम कोशिश तो करें कि वो आपको कांटेक्ट में रखें, आपसे प्यार से बात करें, और जो चीज़ें आप दोनों में उलझी हुई हैं उस उलझन को कहीं ना कहीं अपने विचारों के द्वारा, अपने प्यार के द्वारा चेंज करें, क्योंकि इस पर्सन को ना हीलिंग की सख्त ज़रूरत है। ये एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आउट ऑफ फोकस नज़र आ रही हैं, या फिर ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। क्योंकि जब हम एक साथ रिलेशन में होते हैं, जब हम एक कपल होते हैं, तो हमारे जो ग्रह नक्षत्र हैं, हमारे एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स, वो कहीं ना कहीं हमारे पार्टनर की एनर्जी के साथ क्लैश भी होते हैं। और कई बार हमारे पार्टनर के जो प्लैनेट्स हैं वो हमारी लाइफ में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा कि किसी के आने से किसी का भाग्य चमक जाता है, सोई हुई किस्मत जाग जाती है, पुराने अटके पड़े काम फिर से बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये आपको अपना लक फैक्टर भी मानते हैं। तो मुझे ये भी लग रहा है कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के लिए आने वाले 48 घंटों में, 48 आवर्स में स्ट्रॉन्ग पुल फील करोगे, खिंचाव। वो अगर काम पे हैं या आप काम पर हो, वो अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, वो अगर अपने दोस्तों के साथ कहीं पार्टी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, गेट टुगेदर कर रहे हैं, हैंग आउट कर रहे हैं, और आप अपने लाइफ में, करियर में बिज़ी हो, फैमिली में टाइम दे रहे हो, या फिर आप अपनी ज़िंदगी में अपने गोल्स को अपना फोकस बनाने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ इंटरनली कनेक्शन फील करेंगे, एक मन से मन का कनेक्शन, जिसे हम कहते हैं दिल से दिल की तार का जुड़े होना। तो कुछ डिवाइन नंबर्स आपको अगले आने वाले 48 घंटों में दिख सकते हैं, नज़र आ सकते हैं, फील हो सकते हैं, डाउनलोड्स मिल सकते हैं। मन में एक ऐसी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ सकती है कि वो मुझे याद कर रहे हैं, और इधर से इनको फील होगा कि मुझे भी उनके लिए कुछ ना कुछ कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे मेरे को एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि ये पर्सन ना अपने जीवन में बैलेंस लाने में हमेशा असफल रहे हैं। इनको अगर ये करियर में फोकस करेंगे तो ये करियर में पूरा फोकस कर देंगे, और अगर ये करियर से ध्यान हटाते हैं, प्यार की तरफ आएंगे, तो आपके पीछे इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, कई बार तो रात रात भर सोचते रहते हैं, लेकिन ये अपने फेशियल एक्सप्रेशन पर ये चीज़ हावी नहीं होने देते, क्योंकि इनकी बॉडी लैंग्वेज से आपको लगेगा ही नहीं कि ये पर्सन आपके लिए स्ट्रेस भी लेते हैं। मुझे इस पर्सन की कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं कि ये पर्सन अपनी एंजाइटी के कारण या अपने नेगेटिव थॉट्स के कारण जो एक जायज़ एफ़र्ट लगाना चाहिए उसको रोकते हैं, या तो इनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें अभी भी अनक्लियर हैं। ये कोई ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जिनका लव को लेकर पास्ट में एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा दूसरे लोगों के साथ। तो ये हर उस नए इंसान को या अपने एग्जिस्टिंग रिलेशन में अपने पार्टनर को उसी नज़र से देखते हैं जैसा पास्ट में उनके किसी एक्स ने उनके साथ बर्ताव किया या ऐसा उनका रिलेशन रहा। तो ये बहुत बड़ा एक ब्लॉकेज है, बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर ये आपको उस नज़र से ना देखें, क्योंकि पास्ट में जो हुआ, इनका कोई ऐसा रिलेशन रहा है जहाँ पर इनको धोखा मिला,
या प्यार के नाम पे इनके पैसों से रिलेशन रखा गया, इनको फाइनेंशियली यूज़ किया गया, इमोशनली फूल बनाया, या इन्होंने किसी के साथ अगर पास्ट में ऐसा किया, तो ये सोचते हैं कि दुनिया में प्यार नहीं है, केवल लोग रिश्ते बनाते हैं सेल्फिश पर्पस के लिए। तो ये वाला जो थॉट है इनका, ये जो विचार है या ये जो नज़रिया है आपको लेकर, वो चेंज होगा अगले 48 घंटों में। इनको सारी पुरानी बातें याद आने वाली हैं और ये आपको किसी पास्ट के रिलेशन के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। यहीं पे बहुत सारे लोग अपने रिलेशन में गलतियां करते हैं कि अगर आप किसी एग्जिस्टिंग या करंट रिलेशन में किसी के साथ हो, या तो आप अपने पास्ट की बातें उस पर्सन के साथ शेयर करते हो, बताते हो कि मेरा पास्ट में ऐसा रिलेशन रहा, वो मुझे ऐसे प्यार देते थे, आप मेरे साथ ऐसा करते हो। और कुछ लोग अगर पास्ट के रिलेशन को बताते नहीं हैं, लेकिन उनका माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि वो पास्ट वाली एनर्जी, पास्ट वाली मेमोरीज, पास्ट वाले इमोशंस, पास्ट वाली फीलिंग्स नए पर्सन के साथ उम्मीद लगानी शुरू कर देते हैं कि ये भी वैसा ही होना चाहिए, ये क्यों मुझे वैसा प्यार नहीं कर रहा या कर रही जैसा मेरी एक्स करती थी या एक्स करता था। तो कभी भी किसी को कंपैरिजन में मत रखो, क्योंकि अगर आप कंपैरिजन में किसी को रखोगे, आपकी उम्मीदें कहीं ना कहीं आपको ले डूबेंगी, क्योंकि उम्मीद पर खरा उतरना हर रिलेशनशिप में पॉसिबल नहीं होता। हर रिलेशन आपको दुनिया में कुछ लेसन सिखाने, कुछ एक्सपीरियंस देने, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आपकी सोल कॉलिंग के लिए, आपके बेटरमेंट के लिए, आपके लाइफ पर्पस के लिए ये रिश्ते आपको मिलते हैं। मैंने एक वीडियो अपने चैनल पर ऑलरेडी बनाया हुआ है, आई थिंक 1 से ज़्यादा बनाए होंगे, कि आपका लाइफ पर्पस या आपका सोल का पर्पस क्या है, आप क्यों आए हो इस धरती पर, क्यों आपके रिश्तों में इतनी प्रॉब्लम आती है, जबकि आप देखने में भी अच्छे हो, फाइनेंशियली भी साउंड हो, करियर वाइज भी अच्छा कर रहे हो। बहुत लोग आपके ऊपर मरते हैं, लेकिन आप जिन्हें प्यार करते हो वो पर्सन आपकी वैल्यू नहीं करते, क्यों? तो इन सारे सवालों के जवाब आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। आपको केवल लाइफ पर्पस या सोल पर्पस लिखना है और आगे लिखना है टॉक थ्रू टैरो। तो यूट्यूब के सर्च बॉक्स में आप चले जाना, वहाँ पे कीवर्ड आप डाल देना और सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, उसमें गाइडेंस भी है, उसमें आपको सिचुएशंस के बारे में क्लैरिटी भी मिलेगी और उसमें कुछ मैंने शायद रेमेडीज़ भी इंक्लूड की हैं। तो अगर पॉसिबल है, आपका टाइम अलाउ करता है, प्लीज़ गो चेक दैट वीडियो, इट विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट। बहुत अच्छा वीडियो है, वो सभी को देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग रिलेशन के वीडियोस देखते हैं, मैरिज रिलेटेड वीडियोस देखते हैं, लेकिन ऐसे वीडियोस नहीं देखते जो हमें स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करते हैं, हमारी लाइफ में एनलाइटमेंट लाते हैं। वो वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि वो आपकी हीलिंग भी करेगा अंदर से और आपकी एनर्जीज़ को भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव करेगा। आपको लगेगा कि डेफिनेटली जो बताया जा रहा है उसको अगर मैं फॉलो करती हूँ या करता हूँ तो मेरा ये रिलेशन आगे चलकर बैलेंस में आ जाएगा। तो आपके पार्टनर के एक्शन के कार्ड्स बहुत कम निकले हैं। मुझे लगता है अगले 48 घंटों में इनका जो एक्शन आएगा वो स्मॉल लेवल का होगा। कोई रोमांटिक भी आ सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये वापस आपसे बात करते हैं तो छोटी मोटी लड़ाई भी हो सकती है। तो ज़ोडिएक साइन सभी आए हैं, A to Z जितने भी हमारी राशियां हैं, एलिमेंट्स हैं, सारे आए हैं, इसलिए मैंने आपको कोई पर्टिकुलर राशि नहीं बताई। ये रही आप लोगों की वीडियो गाइस। आज की रीडिंग में इतने ही मैसेजेस चैनल्ड हुए। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मैं पाइल 2 की तरफ बढ़ती हूँ। तो जिन्होंने भी ये लाल रंग के दिल को चुना है, आप और आपके पार्टनर अगले 48 घंटों में एक दूसरे के लिए सबसे ज़्यादा तो
मिसिंग एनर्जीज़ को फील करने वाले हो। वो आपको मिस करने वाले हैं, आप उनको मिस करने वाले हो। पहला ही कार्ड आप लोगों का एक दूसरे को मिस करने का निकला है। और मुझे ये भी लग रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग कि ये पर्सन अपना दिल लगाने की कोशिश करेंगे कि ये अपने मन को भटकाएं, डाइवर्ट करें। अगर जॉब करते हैं तो वहाँ पे फोकस करने की कोशिश करेंगे। अगर ये स्टूडेंट हैं तो अपनी स्टडी पे फोकस करने की कोशिश करेंगे। अगर ये कोई बिजनेसमैन है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, किसी भी तरह से हीलिंग के प्रोफेशन से जुड़े हैं, योगा मेडिटेशन करते हैं, तो ये अपने आप को ना काम डाउन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको अगले 48 घंटों में आपके लिए स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज फील होंगी। ये मिस करेंगे आपको और इनको ऐसा लगेगा कि मैंने ऐसा मिस करने का जो तरीका है या किसी के प्रति इतना ज़्यादा सेपरेशन आज तक फील नहीं किया। वो क्यों कर रहे हैं ये फील? क्योंकि ये पर्सन आपके साथ स्पिरिचुअली कनेक्टेड है। ये पर्सन ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिनको ज़िंदगी में कई दफ़ा लोगों ने प्रपोज़ किया हो, प्यार के नाम पे धोखाधड़ी की हो। कुछ लोगों ने इनके साथ रिलेशन बनाया केवल पैसों के लिए, क्योंकि ये पर्सन मुझे फाइनेंशियली साउंड लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर लोग अट्रैक्टेड रहते हैं। वो चाहे इनके स्टेटस की वजह से, इनका सोसाइटी में जो नाम है, रेपुटेशन है, या देखने में अट्रैक्टिव हैं। और इनको कई बार ऐसा भी लगता है कि ये जब मर्जी चाहे किसी को भी अपना पार्टनर बना सकते हैं। कई बार इनके अंदर फ्लर्टिंग करने की जो एनर्जी है वो भी ज़्यादा हाई रहती है। डजेंट मैटर ये कोई स्त्री है या पुरुष है, इस पर्सन को अंदर ही अंदर पता है कि मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हूँ फिज़िकली, या इनकी बातें इतनी अट्रैक्टिव हैं, लोग इनकी बातों से इम्प्रेस होते हैं। इनका लोगों के लिए गाइड करने का तरीका, लोगों के लिए हेल्प करने का तरीका, और कई बार ये कनिंग भी हो जाते हैं, मतलबी भी हो जाते हैं। और जहाँ पे इनको लगता है कि मेरा मतलब नहीं निकल रहा, वहाँ से ये कट लेते हैं। तो कुछ ना कुछ इनके अंदर ना ऐसे ट्रेड्स हैं जो इन्हीं को पता है। और आप में से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको जानते हैं, लेकिन आपने बहुत लेट इन बातों को पहचानना शुरू किया है। तो ये पर्सन अगले 48 घंटों में अपने आप को कोशिश करेंगे कि आपसे दूर रखें, क्योंकि ये पर्सन अपने ईगो को डाउन नहीं करना चाहते। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं इतने सारे लोगों में फेमस हूँ, मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हूँ, लोग मुझे टाइम निकाल कर कॉल मैसेज करते हैं, लोग मेरे पीछे पागल हैं, मैं क्यों अपनी पार्टनर को कॉल या मैसेज करके अपने ईगो को उनके सामने लेट डाउन करूं। तो कुछ ना कुछ ये जो स्टबर्ननेस है, ये जो ज़िद्दीपन है, अगले 48 घंटों में बरकरार रहेगा। शायद आपको एफर्ट करना पड़ेगा कि मैं इनको कॉल करके मना लेती हूँ या मैं ही मैसेज कर देता हूँ। ये अपनी तरफ से रोकेंगे अपने आप को कि आपकी तरफ अपने ध्यान को ज़्यादा फोकस ना करें, पर मिस तो ये आपको करने वाले हैं, क्योंकि आज का जो ओपनिंग कार्ड आया है टैरो में पाइल 2 के लिए, जिन्होंने ये लाल रंग के दिल को चुना है, हो सकता है इन्होंने कभी आपको रेड कलर का कोई हर्ट या कोई रेड कलर का गिफ्ट दिया हो, रोमांटिक गिफ्ट दिया हो, कोई ड्रेस रेड कलर की गिफ्ट की हो, कोई मेकअप का सामान जो बहुत ज़्यादा लाल रंग से रिलेटेड है वो गिफ्ट किया हो, अगर आप एक फ़ीमेल हैं। और अगर आप एक मेल हैं तो आपने अपनी पार्टनर को कुछ रेड कलर का गिफ्ट किया हो, या आपकी पार्टनर का फेवरेट कलर रेड हो, कुछ ना कुछ यहाँ पे रेड से रिलेटेड है। और कुछ लोगों को यहाँ पर अगले 48 घंटों में बहुत ज़्यादा दिल करेगा कि ऑनलाइन तरह तरह के टैरो वीडियोस को देखें, तरह तरह के एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस को देखें, और जो उसमें उपाय और गाइडेंस बताई जा रही है उसको मैं कम से कम अप्लाई कर लूँ और हम दोनों का रिश्ता फिर से रोमांटिक हो जाए। आपके अंदर ना सेक्सुअल एनर्जी भी हाई रहेगी अगले 48 घंटों में। तो
अगले कुछ कार्ड्स में जो एनर्जी है आपके पर्सन की, उसमें सेक्सुअल प्लेजर्स, आपके साथ फिज़िकल इंटीमेसी, आपके साथ रोमांस, आपके साथ किसी तरह की डर्टी टॉक, नॉटी टॉक, कोई सेक्सुअल टॉक फ़ोन पर, वो भी इनका करने को मन करेगा। और कुछ लोगों में ऐसी बातें होंगी भी, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिनका ऑलमोस्ट रिलेशन अच्छा खासा चल रहा है, रेगुलर बात होती है फ़ोन पे, तो आपका जो रोमांटिक कनेक्शन है वो थोड़ा सेक्सुअल रिलेशन की तरफ भी इशारा करता हुआ नज़र आ रहा है। शायद आप किसी तरह के फिज़िकल एनकाउंटर में भी इनके साथ आ सकते हैं। तो बाकी के लोगों का रिलेशन मुझे एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशन की एनर्जी दे रहा है। आप लोग जिनसे डील कर रहे हो, ये पर्सन आपके कार्मिक पार्टनर या आप इनके कार्मिक पार्टनर हो सकते हो। और आप लोगों को दुनिया लव बर्ड्स की तरह भी देखती है। आप लोगों का कपल ऐसा कपल है जो दूसरों के लिए एक बेहद ही शानदार, यूनिक और एक स्पेशल कपल है, जिनमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है और आप दोनों ही बहुत ज़्यादा कंपैटिबल हो, देखने में भी, प्यार करने में भी, और एक दूसरे के लिए पैशन जो आप शो करते हो, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल हुआ, फैमिली हुई, आपका ऑफिस हुआ, आपका स्कूल कॉलेज हुआ, या कहीं भी आप दोनों को, जो आप लोग एक जोड़ा हो, आपको दुनिया एक परफेक्ट कपल के रूप में पसंद करती है। लेकिन बहुत लोग आपकी जोड़ी से जलते भी हैं। अब ये कौन लोग हैं? ये लोग मुझे लगता है अगले 48 घंटों में इस तरह के थॉट्स, इस तरह के वाइब्रेशंस या इस तरह की एनर्जी आप लोगों के रिलेशन में डालने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों का ब्रेकअप हो जाए या आप लोग एक दूसरे से सेपरेटेड ही रहो। क्योंकि कुछ लोगों को बहुत जलन है आपसे गाइस। कभी कभी आप और अपने पार्टनर का नाम लेकर नज़र उतार सकते हो। आप लोगों को नज़र भी लगती होगी, आपको या आपके पार्टनर को। और हमेशा नज़र इसलिए नहीं लगती कि आप देखने में बहुत ज़्यादा गॉर्जियस हो, ब्यूटीफुल हो, बहुत ही ज़्यादा आपके जो लुक्स हैं वो चॉकलेट लुक्स हैं, सामने वाले को सेंसुअल प्लेजर्स या सेक्सुअल अट्रैक्शन देते हैं। कई बार नज़र इसलिए भी लगती है कि आप इतने सालों से एक ही रिलेशन में कैसे कमिटेड हो। क्योंकि दुनिया में आजकल बहुत जल्दी डाइवोर्सेस हो रहे हैं, बहुत जल्दी लोगों के एक से ज़्यादा अफेयर हो जाते हैं मल्टीपल पार्टनर्स के साथ। कैजुअल डेटिंग करना, ऑनलाइन फ्लर्टिंग करना, तरह तरह के लोगों को रिलेशन में झूठ बोलकर उनसे फ़िज़िकल रिलेशन बनाना, शादी का कमिटमेंट देकर शादी ना कराना। तो पाइल 2 में ऐसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके साथ किसी ने धोखा भी किया हो सकता है। कोई ऐसा सीरियस रिलेशन आपका इनसे पहले भी रहा होगा जहाँ पे आपको शादी के नाम पर सिर्फ यूज़ किया गया। अब वो यूज़ करने का तरीका अलग हो सकता है हर एक इंसान के लिए। किसी को पैसों के लिए इस्तेमाल किया, किसी को शारीरिक सुखों के लिए इस्तेमाल किया, किसी को केवल इसलिए इस्तेमाल किया कि आप पॉपुलर हो सकते हो ऑफिस में, कॉलेज में या अपने बिजनेस में, या आपके साथ वो पार्टनरशिप में बिज़नेस करना चाहते थे, या आपका वो सपोर्ट चाहते थे फाइनेंशियली कि उनका नाम सोसाइटी में लाइमलाइट में आ जाए। तो कुछ लोगों ने आपका यूज़ तो किया है गाइस पास्ट में, और कई लोगों ने आपको इस तरह से ट्रीट किया जैसे आप उनके लिए बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं हो, आप केवल एक ऑप्शन हो। तो अगर आपके पार्टनर ने आपको पास्ट में ऐसा ट्रीटमेंट दिया है कि आप उनकी ज़िंदगी में हो तब भी उनको कुछ खासा फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर आप उनकी लाइफ से निकल भी जाते हो तब भी इस पर्सन की लाइफ तो वैसे ही चलने वाली है। अगर इन्होंने कभी भी ऐसा आपको प्रिटेंड किया है या आपके साथ एक्चुअल में इन्होंने ऐसा कोई बिहेवियर दिखाया है, तो शायद आप इस पर्सन को थोड़ा कोल्ड एटीट्यूड शो करने वाले हो। आपकी तरफ से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी एफर्ट नहीं करने वाले अगले 48 घंटों में। क्योंकि आज जो रीडिंग देख रहे हैं
आप लोग खुद इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, या आप करियर में इतना अच्छा कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड बन चुके हो कि मुझे अब अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है। भाड़ में गया प्यार इश्क, बहुत कुछ कर लिया प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए, मिला क्या आखिर में, बाबा जी का ठुल्लू। तो आप में से आज जो इस रीडिंग को सुन रहे हैं, नो डाउट आपके दिल में आज भी इस पर्सन के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, आज भी आपको इनका इंतज़ार है, और आप आज भी यही मैनिफेस्ट करते हो कि इन्हीं के साथ आपकी शादी हो जाए। और अगर आप किसी ऐसे पर्सन से प्यार कर बैठे हो जो शादीशुदा है, फिर भी आप इस पर्सन का सारी उम्र निभाना चाहते हो, चाहे एक दोस्त की भूमिका अदा करके, एक लवर या प्रेमिका की भूमिका अदा करके, लेकिन इनका कांटेक्ट, इनके साथ रहना, इनके रिलेशन में, या इनकी एनर्जी, या जो आपको इनकी हैबिट पड़ चुकी है, उसको आप छोड़ना नहीं चाहते। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर उनके पार्टनर की तरफ से एक्शन आएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड बात भी कर सकते हैं, गुस्से में आके भी बात कर सकते हैं, और कोई ऐसी पुरानी बात भी कर सकते हैं जो आपको दिल पे लग सकती है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई भी पुराना पास्ट आपका इन्हीं के साथ अगर लड़ाई झगड़ा किसी तीसरे पर्सन को लेकर हुआ था, तो फ़िलहाल अगले आने वाले 48 घंटे, जो कि 2 दिन होते हैं, इन 2 दिनों में अपने आप को कंट्रोल करिएगा कि पुरानी किसी बात को लेकर आप इनसे क्लैरिटी ना मांगे, एक्सप्लेनेशन ना मांगे कि प्लीज़ मुझे जवाब दो। शायद ये पर्सन भड़क जाएंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी में मैस्कुलिन एनर्जी हाई है। या तो आपको अचानक गुस्सा आ सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपके इस गुस्से वाले रूप को आज तक ना देखा हो। आप अचानक ऐसे भड़क सकते हो जैसे कि आपने पिछले कई महीनों में या सालों में कभी भड़ास ना निकाली हो। ये आपकी तरफ से भी हो सकता है और इनकी तरफ से भी। तो मैं आपसे इसी बात को बोलूँगी कि जैसा आपका रिलेशन चल रहा है, कोशिश कीजिए कि आप उनकी बातों को ज़्यादा सुने, कि वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं, किस तरह का व्यू पॉइंट है, क्या ओपिनियन है, क्या वो परसीव कर रहे हैं, किस तरह से रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, और वो क्या करना चाहते हैं इस रिलेशन में। तो आपको उनकी बातों को टाइम देना है। हो सकता है अगले 48 घंटे जो आप लोगों के हैं वो निकल जाएं, और उसके बाद आने वाले 15 से 25 दिनों में आपको इनका कोई रोमांटिक जेस्चर या कोई रोमांटिक इमोशन सामने आए। अपने दिल की बात जो इन्होंने दबा कर रखी थी, वो आपको ये क्लियरली बता सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए ये 48 घंटों में ओपन अप होंगे। मैक्सिमम एंड मेजॉरिटी लोगों के लिए ये पर्सन अगले 15 से 20 दिनों में अच्छे से निखर कर अपनी फीलिंग्स को बयां कर पाएंगे और आपको समझा पाएंगे। यहाँ पे कुछ राशियाँ आई हैं आप लोगों के पार्टनर्स की। ये राशियों पे आपने फिक्सेटेड नहीं रहना, क्योंकि ये राशियाँ आप लोगों की हर रीडिंग में आती हैं, लेकिन राशियों से ज़्यादा एनर्जी कैसी निकली है टैरो कार्ड्स के द्वारा, किस तरह की सिचुएशंस आपको बताई गई हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ बताई हैं, क्या गाइडेंस दी गई हैं, वो आपका मेन हाईलाइट होना चाहिए वीडियो का, रैदर दैन कि क्या ज़ोडियक हैं, क्या इनिशियल्स हैं। क्योंकि यूट्यूब के जनरल रीडिंग्स में ये चीज़ें शिफ्ट हो जाती हैं, क्योंकि आप करंट फीलिंग्स पर वीडियोस देखते हो, और करंट एनर्जी मैनिफेस्टेशंस के द्वारा चेंजेस में आपको फील होती हैं। फ़िलहाल राशियाँ आपके पार्टनर की सन मून राइजिंग वीनस में सबसे स्ट्रॉन्ग जो निकल कर आई है वो एरीज है, मेष राशि। दूसरी राशि यहाँ पर वर्गो है, कन्या राशि। तीसरी राशि यहाँ पर जो आई है सैजिटेरियस है, धनु राशि। चौथी राशि यहाँ पर जो दिखाई दे रही है वो लिब्रा है, तुला राशि। पांचवी राशि यहाँ पर
जेमिनी है मिथुन राशि, 6वीं राशि यहाँ पर है स्कॉर्पियो, 7वीं राशि यहाँ पे एक्वेरियस है, कुंभ राशि, 8वीं राशि यहाँ पे टॉरस है और 9वीं राशि यहाँ पर जो लास्ट आई है वो कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि। तो ये इनके ज़ोडिएक साइंस रहे। अब यहाँ पर मैं अगर इस पर्सन के एक्शन की बात करूँ तो ये पर्सन बीच बीच में आपको ब्लॉक करेंगे। जैसे थोड़ी देर इन्होंने आपको अनब्लॉक कर दिया, फिर आपका इन्होंने ऑनलाइन कुछ चेक कर लिया और उसके बाद फिर ब्लॉक में डाल दिया। और ये एनर्जी मेरे कुछ व्यूअर्स की भी निकल कर आ रही है कि आप अपने मन में तो ये चाहते हो कि आपका इनसे रिलेशन आगे भी लॉन्ग टर्म रहे, शादी भी हो, परिवार बने, बच्चे भी हों, एक अच्छा फ्यूचर सिक्योर हो जाए, इनके साथ लाइफ सॉर्टेड हो जाए, सब कुछ सेटल डाउन हो जाए। और ऊपर से आप इनको बोलते हो कि आपको मेरी परवाह नहीं तो मुझे भी नहीं है, मुझे भी कोई और मिल जाएगा और मैं दिखाऊंगी आपको या मैं दिखा कर रहूँगा। लेकिन अंदर से आपको भी उतनी ही तड़प है जितनी इनको है। आप में से ना बहुत कम लोग एक ट्विन फ्लेम रिलेशन को शेयर कर रहे हो। आपका इनके साथ कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और आपका एक बड़ा पर्पस है गाइस, एक बड़ा लाइफ पर्पस लेकर आप इस धरती पर आए हो। लाइफ पर्पस का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप कोई सेलिब्रिटी या टीवी स्टार बन जाओगे, हॉलीवुड या बॉलीवुड में चले जाओगे। लाइफ का पर्पस कोई भी ऐसा पर्पस हो सकता है आपके जीवन में आने का जो अपनी पिछली ज़िंदगी, जो आपका पास्ट लाइफ रहा है, आपका पिछला जन्म, जहाँ पर आपने कुछ अधूरे कार्य छोड़े हैं, कुछ ऐसे कर्मों से आपने विमुक्त हुए हो जो आपको करने ज़रूरी थे। तो ऐसे रिलेशन आपको इसीलिए मिलते हैं कि ये आपकी लाइफ में कुछ मोटिवेशनल फोर्स की तरह काम करें, आपको अवेकन करने आते हैं। कुछ लोग आपके डिवाइन काउंटर पार्ट होते हैं, जैसे कि ट्विन फ्लेम कनेक्शंस। तो आपका जिनसे कनेक्शन है, बहुत कम लोग आज की रीडिंग में किसी ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं। आप दोनों ने कुछ मिलकर इस ज़िंदगी में करना है, चाहे एक दूसरे के सपोर्ट के साथ, चाहे एक दूसरे से दूर रहकर। और जब आप अपनी अपनी लाइफ पर्पस पे काम करोगे तो आपका यूनियन बहुत जल्द होगा। मेरे चैनल पर एक वीडियो मैंने बना रखा है, इनफैक्ट एक नहीं है, एक से ज़्यादा वीडियोस हैं, सोल पर्पस के ऊपर और लाइफ पर्पस के ऊपर। तो आप उस वीडियो को ज़रूर टाइम निकाल कर देखें, उसमें आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। क्योंकि जिन लोगों के लाइफ पर्पस होते हैं, वो जब उस पर्पस को फॉलो नहीं करते, पहचानते नहीं हैं, उस पर कार्य नहीं करते, उनका यूनियन नहीं होता, उनका अपने पार्टनर से हमेशा ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। तो आप YouTube के सर्च बॉक्स में जाकर वहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो कि लाइफ पर्पस टॉक थ्रू टैरो या सोल पर्पस टॉक थ्रू टैरो। तो जब आप वहाँ पे ये सर्च लगाओगे तो मेरे चैनल का वीडियो आ जाएगा, वो ज़रूर देखिएगा। वो वीडियो आप लोगों की भलाई के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग लव रिलेशनशिप के वीडियोस देखते हैं, ऐसे वीडियोस को नहीं देखते जो असली जड़ है, किसी भी रिलेशन को हीलिंग तक लेकर जाती है। तो आज के लिए तो गाइज़ इतना ही। आई होप इस वीडियो ने आपको जानकारी दी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना भी फ्री है, वीडियो को लाइक देना या थम्स अप बटन दबाना भी फ्री है। और यूट्यूब पे कमेंट ज़रूर करा करो वीडियो के नीचे, क्योंकि आपका जो कमेंट किया गया है वो मेरे चैनल की पॉजिटिविटी आपको देगा। और जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे कमेंट सेक्शन में लिख दो, वो ज़रूर पूरा होगा। इस फेथ के साथ कमेंट करें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। लव यू गाइस, बाय बाय।